मूवी के स्टार्टिंग में मिल नाम के आदमी को देखते हैं। मिल एक अच्छा शिकारी है। मिल के नीचे सभी काम करते हैं और उसे गांव वालों की चिंता रहती है। गांव के घनश्याम ने सभी के लिए खाना तैयार किया था। मिल उसे बाद में खाने को कहता और जंगल में चला जाता। कुछ देर बाद जब मिल वापस आता है तो वो देखता कि गांव के लोगों को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। तभी एक अजीब सा आदमी मिल के सामने आता है। मिल भागने की कोशिश करता है। वो आदमी मिल को पकड़ लेता और लकड़ी काटने वाली मशीन से उसका सर काट देता है और उसकी मौत हो जाती। फिर हमें 100 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां मिनेसोटा टाउन में डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन होता है। इस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल बच्चों को सुधारा जाता है, जिसमें सार्जेंट हुक्स को बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनकी काउंसलिंग के लिए मिस सेम को रखा जाता है। तभी वो बच्चे आते हैं जिनके नाम ट्रेस, जैक, रोजा, सीवी एक शेरिफ की बेटी थी जो उसे छोड़ने आया था। सार्जेंट सभी को बताता कि उन्हें एक जंगल में जाना, जहां उन्हें कैंपिंग करके रहना होगा। जो इस टेस्ट में फेल होगा उसे सजा मिलेगी, जो पास होगा उसे कोर्ट छोड़ देगा। इसके बाद सार्जेंट बच्चों को वैन में बिठाकर जंगल की ओर ले जाता है। जब वो लोग जंगल में पहुंचते तो उन्हें एक आदमी देखता। ये सभी केबिन के पास पहुंचते। सार्जेंट सबको टेंट देता और वहां से जाने को कहता। इसके बाद सार्जेंट मिस सेम को भी एक टेंट देता है। दूसरी तरफ जंगल में हिरन घास चर रही थी। तभी वहां एक भालू आ जाता है। भालू हिरन पर हमला करने वाला होता। तभी एक बड़ा आदमी आकर भालू को पकड़ लेता और उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार देता और बाद में उसे खाता है। रात को ये सभी लोग कैंप फायर के पास बैठते हैं। ये सभी अपने क्राइम के बारे में बातें करते हैं कि वो कैसे यहाँ पहुँचे। जब ये सभी बातें कर रहे थे तभी वो पागल आदमी आकर उन्हें डराता है। सार्जेंट उस आदमी के बारे में सभी को बताता। फिर सार्जेंट सभी को सोने को कहता है। आधी रात को ट्रिस जैक के टेंट में आकर उसे किस करने लगती है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी मिस सेम आकर उन्हें अलग कर देती है। अगली सुबह सार्जेंट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी गन साथ में रखता है, मगर सैम गन ले जाने से मना करती है तो वो अपनी गन को ड्रॉ में रख देता है। इसके बाद सार्जेंट सभी को जंगल के अंदर ले जाता है। चुपके से जैक और मार्टी जंगल के बाहर चले जाते हैं। आगे उन्हें एक बैल के सींग मिलते हैं। जैक एक सींग को अपने साथ ले जाता है। जैक वो सींग सभी को दिखाता है। तभी सार्जेंट वहां आकर जैक को डांटता है और सभी को साथ चलने को कहता है। इधर सीवी के फादर एक बार में जाते हैं जहां उनकी अच्छी जान पहचान थी। बार के ओनर की बेटी बेल वहां आती है, जिससे शेरिफ उस प्रोग्राम के बारे में पूछता जहां उसकी बेटी गई थी। बेल शेरिफ को बताती कि मेरी भांजी भी उस प्रोग्राम में गई थी, लेकिन उस बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि सार्जेंट ने उससे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर शेरिफ को अपनी बेटी सीवी की चिंता होने लगती है। इधर वो जॉइंट जंगल के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बैल के सिंग गायब है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सभी सुनते हैं। मिन्स उनकी आवाज सुनकर गन लेकर बाहर आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जॉइंट गुस्से में है। वो जॉइंट सिंह की तलाश करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। उसे वो कैंपस के पास देखते हैं। जब ट्रेस अपने फोन में बिजी होती है तब जॉइंट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपने एक्स से ट्रेस के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं और जॉइंट उनका पीछा करने लगता है। फिर जॉइंट सार्जेंट पर हमला कर देता है, जिससे उसकी बॉडी कट जाती है। फिर जॉइंट सार्जेंट को अपने पैर से कुचल देता है। ये सभी लोग केबिन में जाकर छुप जाते हैं और वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। इधर मिन्स भागता हुआ उनके केबिन की तरफ आता है। मिन्स उन्हें बताता कि उन्होंने उस जॉइंट का कुछ गलत किया है। तभी वो गुस्से में है। सीवी उसे वो सिंग दिखाती है जिसे जैक ने चुराई। मिक्स उन्हें बताता है कि उन्होंने उस बैल के कब्र से वो सिंग चुराए, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जैक सिंग को लेकर बाहर जाता है और सिंग को फेंक देता है। वो पोल से चिल्लाकर कहता है कि ये लो अपने सिंग और उन्हें माफ कर दो। तभी पोल उसे सिंग फेंककर मारता है, जो उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। उसके बाद पोल उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सभी केबिन में भाग कर जाते हैं। इधर शेरिफ अपनी बेटी के लिए जंगल के लिए निकल जाता है।
इधर मिक्स सीवी को बताता कि उसे पोल ने इसलिए नहीं मारा है क्योंकि उसकी शक्ल उसके प्रेमिका से मिलती है। वो उसे उसकी फोटो दिखाता और बताता है पोल उसे पाना चाहता है। इधर शेरिफ जंगल में पहुंचता है, तब वो सार्जेंट की लाश को देखता है। वो टावर पर चढ़कर रेडियो से अपनी टीम को बुलाने की कोशिश करता है। इधर पोल उनके केबिन को तोड़ने लगता है, फिर रोजा को पकड़कर उठाकर हवा में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सैम पोल की आंख में शूट करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उन्हें भागने का मौका मिल जाता है, तभी सीवी के फादर वहां आ जाते हैं। वो भी पोल को गोली मारते हैं, जिससे पोल जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जब वो सभी भाग रहे थे तो मिक्स गन तान कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मिक्स कहता है कि पोल की प्रेमिका उसे दोबारा मिलनी चाहिए। तभी मार्टी मिक्स की गन को छीनने की कोशिश करता है, तो वो मार्टी को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब मिक्स सीवी पर गोली तानता है तो पोल ये देखकर गुस्सा हो जाता है और अपना एक्स उठाकर मिक्स की तरफ फेंकते। मिक्स का धड़ सर से अलग हो जाता और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते और पोल उनका पीछा करने लगता है। शेरिफ अपनी बेटी को गाड़ी चलाने को कहता और वो खुद गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता है। पोल उन्हें मारने की कोशिश करता और इसी हड़बड़ी में सीवी का ध्यान भटक जाता और उनका एक्सीडेंट हो जाता। फिर वो सभी भागते हुए एक डैम पर पहुंचते हैं, जहां पोल आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां आर्मी आ जाती है, जो शेरिफ के मैसेज को सुनकर वहां आई थी। वो पोल को गोलियों से भून देते हैं। पोल सीवी को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और डैम के पानी में गिर जाता। सीवी को पोल की मौत से बहुत बुरा लगता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।